नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप UPP की कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम आप जानते हैं कि 23, 24, 25 और 30-31 अगस्त को लगा हुआ है। किसी भी डेट में आपका पेपर हो सकता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तैयारी के साथ लगे होंगे, दिन रात एक कर रहे होंगे और फाइनली 60,244 पदों पर भर्ती है। इसमें आप अपना एक पद सुनिश्चित करेंगे। चारों सब्जेक्टों पे आप बराबर ध्यान दे रहे होंगे, रीजनिंग लगा रहे होंगे, मैथ लगा रहे होंगे, हिंदी पढ़ रहे होंगे और GS भी सॉल्व कर रहे होंगे। हम खास करके GS की प्रैक्टिस करवा रहे हैं और प्रैक्टिस में आज जो टेस्ट है ये टेस्ट पेपर 9 है। इसमें हूबहू पेपर जैसा ही पेपर आपका रहता है। 37-38 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आते हैं उन्हें हम कराने का प्रयास करते हैं। तो इस टेस्ट में जो है 38 क्वेश्चंस रहने वाला है। आपको बारी बारी से OMR शीट उठा के गोला काला करते हुए चलना है, फ़ायदा मिलेगा। हमें उम्मीद है OMR शीट और पेन पेपर दोनों आपके साथ होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ ना कुछ नया डाटा भी मिलता है और नया डाटा मिलता है तो उन्हें अगर नहीं आता है तो आपको लिखने की आवश्यकता है, तभी तैयारी आप बेहतर कर पाएंगे। केवल टिक मारने से तैयारी अच्छी नहीं होती है मित्रों, उसके साथ जो आपको एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है उसे भी नोट डाउन करना होता है, उसे भी तैयार करना होता है, तब तैयारी कहा जाता है कि हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। उससे पहले एक छोटी सी सूक्ति से स्टार्ट करेंगे। सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो उस वक्त को बेहतर करना है मित्रों अपनी मेहनत के बल पे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विटामिन K की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? रक्तदाब बढ़ना, खून की कमी होना, स्किन कैंसर होना या फिर दिल की बीमारी। आपसे विटामिन K की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है इसके बारे में पूछा गया। तो मित्रों, खून की कमी हो सकती है, हल्की चोट लगने पर ज़्यादा खून बहना हो सकता है, यही एक मेन रीज़न बन सकता है। तो आप राइट आंसर्स यहाँ B के साथ लगाओगे, B इज़ द राइट आंसर्स बनाओगे। आगे चलेंगे, हम 39 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है, चमड़ा उत्पादन के लिए किस क्रांति का सहारा लिया गया? नाम स्वर्ण क्रांति है, खाकी क्रांति है, गोल क्रांति है और काली क्रांति का नाम दिया गया। चमड़ा उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति का सहारा लिया गया मित्रों? तो चमड़ा उत्पादन आप जानते हैं मरे हुए पशुओं की चर्बी से फाइनली चमड़ा स्टार्ट करते हैं और वो खाकी क्रांति के थ्रू किया गया। गोल क्रांति आप जानते हैं मित्रों, ये आलू उत्पादन के लिए है। आप काली क्रांति भी जानते हैं, कच्चा तेल के लिए है। आप स्वर्ण क्रांति भी जानते हैं, बागवानी के लिए है। रजत क्रांति आप अंडा के लिए जानते ही हैं। सारी बातें समझ में आई। आगे चलें, 40 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है, एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर ये कहाँ हुआ है? नाम हरिद्वार का है, सोनपुर का है, पुष्कर का है और नासिक का नाम दिया गया। आप जानते हैं मित्रों, सबसे बड़ा मेला जो लगता है वो सोनपुर बिहार में लगता है। तो पशुओं का मेला है सबसे बड़ा वाला, सोनपुर में लगता है, आप जानते हैं। हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी इसे कभी कभी पुकार दिया जाता है। तो हरिहर क्षेत्र का मेला भी इसे याद रखना। और नवंबर-दिसंबर में ये लगता है। अगर पूछा जाए कब लगता है तो भाई नवंबर-दिसंबर के टाइम पे आप जाओ, पशुओं की बढ़िया बढ़िया फड़क देखने को मिल जाएगी। सोनपुर में जो गंगा नदी है और गंडक नदी है, इनके संगम पे मेला लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जाओगे तो संगम स्नान भी आपका हो जाएगा। और ये मेला की जो स्टार्टिंग है, अगर डेट पूछे कब से स्टार्ट होता है तो एक शुभ मुहूर्त है पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा से स्टार्ट होता है मित्रों, याद रखना है। आगे चलेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है, हाल ही में भारत वंशी निहार मालवीय किस देश के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए? नाम जर्मनी का है, अमेरिका का है, इंग्लैंड का है और आयरलैंड का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया। सही जवाब अमेरिका बनेगा मित्रों, C के साथ आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से बहरीन की राजधानी का चयन करें। नाम मनामा है, जकार्ता है, उलान बटोर है और बगदाद का नाम दे दिया गया। बहरीन की राजधानी का चयन करना है। बहरीन की राजधानी अगर पूछा जाए मित्रों तो मनामा है। क्या है? मनामा। आप जानते हैं इराक की राजधानी बगदाद होती है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता होती है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर होती है और अगर मालवी की राजधानी पूछा जाए लिंगाम्बे होती है। घाना की राजधानी अंकारा होती है, आप ये भी जानते होंगे। और एक देश याद रखना, बहरीन, मनामा। राजधानी तो आपने अभी देखा, लाशोम, वियतनाम में।
याद रखना है। राजधानियाँ सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस होती है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है, परमाणु हथियार के पूर्ण उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 26 सितंबर, 15 सितंबर, 25 सितंबर या फिर 20 सितंबर? परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया वो कब मनाया गया मित्रों? तो वो दिवस फाइनली 26 दिसंबर को मनाया गया। 26 दिसंबर? अरे नहीं, 26 दिसंबर, अरे 26 सितंबर लिखा है भाई। 26 सितंबर 2023 को परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 से इसे मनाने की घोषणा कर दी थी मित्रों। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 12,512 परमाणु हथियार विश्व भर में कायम हो चुके हैं। कितना? 12,512 हथियार हैं परमाणु वाले पूरे विश्व भर में। आगे चलें। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आता है मित्रों, आपसे पूछा गया 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? नाम लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 3200 किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर या फिर लगभग 3500 किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है मित्रों वो कितनी है? तो लगभग 3200 किलोमीटर है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। और आगे चलें, 45 नंबर क्वेश्चन आएगा, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करने वाली बीमारी है? नाम फेफड़े की बीमारी है, हृदय की बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी है या फिर किडनी की बीमारी है? निमोनिया किस अंग को प्रभावित करने वाली बीमारी होती है मित्रों? तो निमोनिया की अगर बात आती है, फेफड़ा जो है इसे प्रभावित होता है। राइट आंसर फेफड़ा के लिए लगाओ। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा होता है और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में भी निमोनिया बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है बूढ़े बच्चे ही एक समान, याद रखना, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, भारत में वृक्ष के विस्तार के लिए सर्वसम्मति आधिकारिक दृष्टिकोण का समर्थन किया। यह वर्तमान में कितने देशों का समूह है? वृक्ष 6 देशों का समूह है, 5 लोगों का है, 4 लोगों का है या फिर 3 लोगों का है? अगर हम वृक्ष की बात करते हैं मित्रों तो आप जानते हैं इसका सर्वसम्मति से विस्तार किया गया। दृष्टिकोण यही रखा गया कि विस्तारित हो। 5 देशों का ये फाइनली समूह होता है। 23 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग में मोदी ने इसे जो है क्या किया है? फाइनली संबोधित भी किया है। 5 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिणी अफ्रीका है। ये 5 देश का नाम भी आप याद रखना। कभी कभी बांग्लादेश का नाम दे करके पूछता है कौन सा इसमें नहीं है, तो आप शेख हसीना वाला बांग्लादेश याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? नाम तुर्की का है, मिस्र का है, ग्रीस का है और इटली का नाम दिया गया। मोदी को 2023 में अगस्त में फाइनली एक पुरस्कार मिला, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये सम्मानित किया गया। ग्रीस का बढ़िया सम्मान है मित्रों। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर है, कह रहा है मोहनजोदाड़ो के आवास बने होते थे ईंटों से, पत्थरों से, मिट्टी से या फिर लकड़ी से? मोहनजोदाड़ो के जो आवास बने होते थे वो कैसे बने होते थे मित्रों? तो आप जानते हैं पुराने टाइम पीरियड में ईंटों से बना दिखाई दिया है आपका ये वाला दृश्य। तो सही जवाब ईंटा लगाओ, एक के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आता है, आपसे पूछ रहा है भारत में कौन सी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माना जाता है? नाम 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर? भारत में कौन सी देशांतर रेखा जो है वो मानक समय रेखा बताई जाती है? तो 82.5 डिग्री, 82 डिग्री से आधा डिग्री ज़्यादा, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर राइट आंसर्स बनता है। बी के साथ आंसर्स लगाओ। हम 50 नंबर क्वेश्चन पे चलें। प्रश्न संख्या 50 की बात आती है मित्रों, कह रहा है शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को कौन से विभाग का कार्य सौंपा गया था? नाम राजनीति विभाग का है, वित्त विभाग का है, लोक निर्माण विभाग का है और शिक्षा विभाग का नाम दिया गया। महारानी विक्टोरिया को विभाग मिल गया और वो विभाग होता है लोक निर्माण विभाग, जिसे कहा जाता है PWD। आज की डेट में PWD का जो सेंट्रल वाला काम है आप जानते हैं नितिन जयराम गडकरी देख रहे हैं। राइट आंसर्स आप बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आ रहा है, आपसे पूछा गया 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का जो आयोजन है, क्या वो वाराणसी में हुआ, आगरा में हुआ, लखनऊ में हुआ या फिर ग्रेटर नोएडा में हुआ?
21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य हुआ। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा में हुआ। राइट आंसर्स हम डी के साथ लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। इंडिया एक्सपो सेंटर में हुआ था मित्रों, याद रखना है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 52 नंबर आएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? नाम पक्षी विहार और स्थान का दिया गया। जैसे आपसे कह रहा है शमसपुर पक्षी विहार रायबरेली, हाँ है। नवाबगंज पक्षी विहार इलाहाबाद दिया गया, यही गलत हो जाता है। नवाबगंज आप जानते हैं उन्नाव वाला है मित्रों, उन्नाव साक्षी महाराज वाला उन्नाव, तो यही गलत हो गया, बाकी तो सही लिखा है। बखीरा पक्षी विहार खूब पूछा जाता है, संत कबीर नगर है। शांडी पक्षी विहार आपका हरदोई में है। नवाबगंज पक्षी विहार आप जानते हैं उन्नाव में है ही। पार्वती आरंगा पक्षी विहार की बात हो तो ये गोंडा में है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन 53 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है? स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5%, 3.0 से 4.0%, 1.5 से 3.0% और 4 से 6 के आसपास। आपसे पूछ लिया गया कितने % होता है भाई स्टील में कार्बन? तो स्टील में कार्बन 0.1 से 1.5% है, यानी 0.1 से 1.5% के आसपास पाया जाता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सही या सादा होता है? आभासी और उल्टा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है सदैव कैसा होता है या सदा कैसा होता है? आभासी और उल्टा होता है, सीधा और आभासी होता है, वास्तविक और सीधा होता है या फिर वास्तविक होता है? समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव कैसा दिखाई देता है? तो सीधा और आभासी सही जवाब बनता है। सीधा और आभासी के साथ आंसर्स लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाएगा, 55 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है अनुच्छेद नंबर 315 में किस विषय पर चर्चा हो रही है? नाम अखिल भारतीय सेवाओं का है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना है, लोक सेवा आयोगों के कार्यों के लिए है, या फिर संघ और राज्यों की संयुक्त सेवा की बात की गई है। अनुच्छेद 315 की बात हो रही है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात हो रही है। सही जवाब हमारा बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? नाम उल्टा आया है, सीधा और उल्टा आया है, सीधा आया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होती है मित्रों? तो वो आपका उल्टा होता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। 57 नंबर क्वेश्चंस पे चलें तो इनमें से कौन गैर भारतीयों को भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? नाम सैम नेजोमा का है, जुबिन मेहता का है, मार्टिन लूथर किंग का है और नेल्सन मंडेला का नाम दिया गया। भारत रत्न किसे दिया गया इनमें से? तो आप जानते हैं कि 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। तो डी के साथ आप आंसर्स मिलान कर लो। आगे चला जाएगा, 58 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को उत्प्रेरित करने वाले राज्यों की सहायता के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? 1 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ या फिर 3 लाख करोड़? आपको बताना कितने लाख करोड़ का। तो फाइनली जो आंसर्स बनता है 1 लाख करोड़ का बनता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदावधि क्या है मित्रों? पद धारण की अवधि जो है 5 वर्ष होती है, 7 वर्ष होती है, 6 वर्ष होती है या फिर 8 वर्ष होती है। लोकायुक्त अगर आपको उत्तर प्रदेश में बनना है तो 5 वर्ष सही जवाब बनता है। एक के साथ आंसर्स लगाओ। 60 नंबर क्वेश्चन से उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन बने? अजीज कुरैशी जी, बनवारी लाल जोशी जी, मॉर्टेन अलगवा जी या फिर जो है सुरजीत सिंह बरनाला? आपसे उत्तराखंड के पहले राज्यपाल की बात हो रही है मित्रों, सुरजीत सिंह बरनाला। राइट आंसर्स आप डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है ताजमहल। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 1980 में, 1982 में, 1981 में या फिर 1983 में? ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो मान्यता मिलती है मित्रों 1983 में मिलती है। तो आप राइट आंसर्स डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चलें, 62 नंबर क्वेश्चन आएगा। पॉलीथीन बनता है एलिथीन से, एसिटिलीन से, प्रोपिलीन से या फिर एनिलीन से? आपसे पॉलीथीन बनता है पूछा गया। अगर
पॉलीथीन के बनने की बात आए मित्रों तो एथिलीन सही जवाब बनता है। एथिलीन का जो सूत्र होता है आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन होता है, C2H4 या फिर C2C इक्वल टू CH2। क्या हो गया, ये रंगीन ज्वलनशील गैस है, गंध से जो है हल्की मीठी कस्तूरी होती है। रासायनिक उद्योग में खूब ज़्यादा एथिलीन का उपयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 63 नंबर होता है। आपसे पूछा गया एंजाइम का क्या कार्य है। एंजाइम का कार्य बताना है, खाद्य पदार्थों को पचाना है, उत्सर्जन करना है, रक्त निर्माण करना है या फिर श्वास लेना है। एंजाइम का क्या कार्य है मित्रों, तो एंजाइम के कार्य की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब खाद्य पदार्थों को पचाना सही जवाब बनेगा। ए के साथ राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आएगा। पूछा गया चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। नाम उत्तर प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, मध्य प्रदेश और बिहार का नाम दिया गया। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। चौक पूर्णा आपके उत्तर प्रदेश की है मित्रों। ए के साथ आंसर्स लगाओ। आगे चलेंगे 65 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया 2001 में भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ थी। 2011 में ये कितनी है, 121 करोड़, 123 करोड़, 122 करोड़ या फिर 120 करोड़ से अधिक। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में जनसंख्या का जो अनुपात आ रहा है, आंकड़ा आ रहा है लगभग 25 करोड़ के आसपास। बाबा बार बार कहते हैं, कुछ लोग 30 करोड़ भी बोलना स्टार्ट कर दिए, लेकिन जो 2011 में अनुपात आया था वो भारत देश की जो आधिकारिक गणना हुई थी उसमें 121 करोड़ से ज़्यादा बताया गया था। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 66 नंबर सॉल्व होगा। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। स्टेटमेंट होता है, सिग्नेचर होता है, एरर होता है या फिर बी और सी दोनों। कोई भी प्रोग्राम है उसमें बग क्या होता है मित्रों। बग की अगर बात करते हैं तो बग आप जानते हैं सॉफ्टवेयर, बग सॉफ्टवेयर या फिर ऐप के प्रोग्रामिंग की त्रुटि है, तो ये एरर हो जाता है। राइट आंसर्स हमें बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य की सरकार की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। नाम झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है, उत्तराखंड का है और हिमाचल प्रदेश का नाम दिया गया। पहली एयर एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट करने वाला पहला राज्य कौन बना मित्रों, तो झारखंड सरकार ने स्टार्ट किया। 6 अन्य केंद्रों पे एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। रांची में स्टार्ट हुआ है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बन रहा है, तो रांची आंसर्स, झारखंड आंसर्स लगाओ। आगे चला जाए 68 नंबर आएगा। मलेरिया क्या है। एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, मस्तिष्क की बीमारी है, एक प्रकार का ब्लड संक्रमण है या फिर हृदय की बीमारी है। मलेरिया क्या है। अगर पूछा जाए मलेरिया क्या है मित्रों तो मलेरिया के लिए आपको कहना पड़ेगा एक प्रकार का ब्लड संक्रमण है। राइट आंसर सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन चला जाएगा 69 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया। नाम 2 अक्टूबर का है, 30 सितंबर का है, 1 अक्टूबर का है या फिर 4 अक्टूबर का है। विश्व पशु दिवस कब मनाया गया, तो विश्व पशु दिवस की अगर बात आती है 4 अक्टूबर आंसर्स बनता है, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाए 1925 से मनाया जा रहा है, याद रखना 1925 से विश्व पशु दिवस मनाने की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, मनाने की शुरुआत 2025 से नहीं 1925 से हुई थी और 2029 से इस दिवस को पहली बार 4 अक्टूबर में मनाया जाने लगा था। कब, 2029 से पहली बार 4 अक्टूबर को मनाया गया। आगे चला जाए 76 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है क्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण, संघनन, वाष्पीकरण या फिर परागण। आपसे पूछा गया क्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो क्या कहलाती है, तो जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं उसे हम परागण कहते हैं मित्रों। राइट आंसर हमें डी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर पे चलाएगा। आपसे पूछा जा रहा है क्या अंगिका किस राज्य की बोली है। नाम बंगाल का है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ और बिहार का नाम दिया गया। अंगिका किस राज्य की बोली है मित्रों, तो अंगिका की अगर बात करते हैं बिहार राज्य की बोली है। सही जवाब हमें बिहार। नेपाल के तराई वाले प्रदेश में खूब ज़्यादा बोला जाता है मित्रों। ठीक है, मैथिली मगही भी बोली यहीं की है, मैथिली और मगही। आगे चला जाए 72 नंबर क्वेश्चन से। पाल वंश की स्थापना किसने की थी। नाम रामपाल का है, गोपाल का है, देवपाल का है और धर्मपाल का नाम दिया गया। पाल वंश की स्थापना किसने की आपसे पूछा गया। अगर पाल वंश की स्थापना की बात आती है गोपाल का नाम आपको याद रखना पड़ता है। आपको सही जवाब यहाँ पे फाइनली सी के साथ लगाना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर आता है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलवायु परिवर्तन पे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों का सम्मेलन COP28 का आयोजन जो है वो 28वां सत्र कहाँ हो रहा है।
न्यूयॉर्क यूएसए का है, दुबई यूएई का है, जिनेवा स्विट्जरलैंड का है, पेरिस फ्रांस का नाम दिया गया। COP28 की बात हो रही है मित्रों, आप जानते हैं दुबई यूएई में फाइनली इसका आयोजन। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, आप जानते हैं 12 दिसंबर 2023 तक चला। सही जवाब सी के साथ लगा लो। 74 नंबर क्वेश्चन आता है, अशोक द्वार निर्मित भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? इलाहाबाद में है, अलीगढ़ में है, मथुरा में है या फिर सारनाथ में है? सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है मित्रों? तो राइट आंसर सारनाथ बनेगा, डी के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस अपना 75 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा 75 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र केंद्र कब हुआ? नाम 9 जुलाई 1925 का है, 15 अगस्त 1925 का है, 16 फरवरी 1925 का है या फिर 9 अगस्त 1925 का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ मित्रों? तो उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड जो होता है वो 9 अगस्त 1925 को होता है। सही जवाब हमें डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर बनाना है। मित्रों इस टाइप से आपका पूरा टेस्ट कंप्लीट होता है। इसमें 38 क्वेश्चंस आपके हुए। आपका स्कोर क्या रहा ईमानदारी के साथ बताना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। हमें उम्मीद है डाटा पसंद आया होगा। अपने इष्ट मित्र तक ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।